साथियों नमस्कार। ये नेशनल दस्तक के रिपोर्टर शंभू आते हैं जिसमें ज्ञान विज्ञान हो, बराबरी हो, भाईचारा हो। आप जान लीजिए ये जो कहानी कही जाती है कि घरों में ताले नहीं लगते थे, जब इस देश में सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और नंद वंश का शासक था तभी ताले नहीं लगते थे। इस देश में ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी। कब था? जब भारत बुद्धमय भारत था। लेकिन एक बड़ी चोरी हुई, एक सांस्कृतिक चोरी हुई, ऐतिहासिक चोरी हुई। इस देश के मूल निवासी जो धर्म के अनुयायी थे उनको भरोसे में लेकर छल परपंच करके, सामने से नहीं लड़ा गया, दोस्ती करके, शादी ब्याह करके, छल परपंच से उनकी सत्ता छीन ली गई। याद है ना खड़क सिंह का घोड़ा वाली कहानी? हमारे महाराजाओं के साथ, राजाओं के साथ यही हुआ कि उनसे शादी ब्याह किया गया, रिश्ते किए गए और जहर दिया गया, पीठ में छोरा घोंपा गया। लेकिन हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं। कोई गलती कर दे तो भी माफ कर देते हैं। हम लोग छल कपट से नहीं चाहते हैं कुछ। इस देश के मूल निवासी, इस देश के शोषित वंचित सारी तकलीफें सहते रहे। आप समझ लीजिए उसके बाद बाबा साहब का दौर आया और बाबा साहब ने जो संविधान लिया है, ये जो झूठे लोग, गपोर लोग कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान विदेश से लिया गया है, ये झूठ है। बाबा साहब का संविधान सम्राट अशोक के राज से लिया गया है, इसलिए उसमें अशोक स्तंभ भी है और धम्मचक्र भी है। तो भारत का संविधान जो है, जो समतामूलक संविधान है, जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता की बात करता है, वो सम्राट अशोक के राज से प्रेरित लिया गया है। और मैं बता दूं, जिन लोगों ने हमें जातियों में बांट दिया, ये कुर्मी है, यादव है, कुशवाहा है, हमको वर्ण कुव्यवस्था में बांट दिया कि ये शूद्र है, अछूत है। किसको बांटा? जब तथागत बुद्ध थे, जब सम्राट अशोक का दौर था तो 4 वंश था। शाक्त वंश के लोग थे, नंद वंश के लोग थे, कोली वंश के लोग थे और खत्तीय वंश के लोग थे। जो आज जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, कुर्मी, कोयरी है, ये सब किसान थे, इनको खत्तीय कहा गया। और कोली वंश में, शाक्त वंश में भगवान बुद्ध थे, बेटी रोटी का रिश्ता होता था। वहीं से इन जातिवादियों ने 4 हमारा वंश था। इसी बोध गया में भगवान बुद्ध को खीर खिलाने वाली कौन थी? नंद वंश की बेटी थी। सब जानते हैं। किसने खीर खिलाया था? बताइए। सुजाता कौन थी? तो 4 ही वंश थे और हम सब में भाईचारा था, कोई भेदभाव नहीं था। वहीं से जातिवादी लोगों ने 4 वर्ण उठाया और हमको, जो खत्तीय थे, जो जमीन के मालिक थे, जो व्यापार के मालिक थे, जो इस देश में दवा, पढ़ाई, लिखाई करते थे, उन सबको शूद्र और अछूत घोषित कर दिया। और क्या किया? हमें पढ़ने लिखने से दूर कर दिया। और एक पढ़ाई के बगैर, जो फूले साहब ने कहा है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, गति बिन व्यापार गया और व्यापार बिना हम शूद्र बन गए। उसी वर्ण कुव्यवस्था से बाबा साहेब ने हमें 4 कैटेगरी में बांट दिया, SC, ST, OBC, और फिर हमें संवैधानिक अधिकार दिया। तो जिनको भी लगता है कि वो धर्म के अनुयायी नहीं है, अगर जो पढ़ेगा लिखेगा वो खुद ब खुद अपने आप को मूल निवासी कहेगा, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, अल्पसंख्यक हो, या फिर वो इस देश का किसान हो, खत्तीय हो, क्षत्रिय हो। हम सब इस देश के मूल निवासी हैं। लेकिन मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं। ये तो भारत का स्वर्णिम इतिहास था। ये तो भारत का इतिहास था जिस पर आज दुनिया गर्व करती है। आज भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब बाहर जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। आज भी थाईलैंड में थे, तथागत बुद्ध के बुद्ध विहार में गए थे। सम्राट अशोक का देश है। लेकिन सोचिए, कुछ जो हुआ पीछे हम लोग भूल गए।
हमें किसी से बदला नहीं लेना है, हमें किसी से नफरत नहीं है। हम बुद्ध को मानने वाले हैं, बाबा साहेब को मानने वाले हैं, हम सब भाईचारा चाहते हैं। हम तो पशु पर, कौन पालता है गाय, कौन पालता है मवेशी, कौन पालता है, खेती कौन करता है, हम सब लोग करते हैं, मेहनत कश लोग हैं। बाबा साहेब ने पूरे इतिहास को पढ़ा और जब संविधान बनाने की बारी आई तो उन्होंने कल्पना की कि भारत में जाति धर्म के आधार पर जो भेदभाव है उसको संविधान के जरिए खत्म किया जाएगा। और उन्होंने कहा भारत के संविधान में प्रावधान किया तो सबको अपनी पूजा और अर्चना की आजादी होगी, बस कोई किसी के भावनाओं को आहत नहीं करेगा। लेकिन क्या हो रहा है आज, जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी है, वो आज अपनी उपासना को नहीं जान रहा है। आप बताइए, बहुत लोग हैं जो धर्म से उनको हिंदू कहा जा रहा है क्या उनको पूजा उपासना की उपाधि है? आज जाति विशेष के लोग हिंदू धर्म के मंदिरों पर कब्जा किए हुए बैठे हैं। आप ट्रस्टी नहीं हो सकते हैं, पुजारी नहीं हो सकते हैं, फिर भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिनको अपने आप को नीच जाति कहना है, शोषित रहना है, वो उस रास्ते पर चले। जिनको बराबरी का भक्त चाहिए, मान सम्मान चाहिए, दया करुणा में विश्वास रखते हैं, वो धर्म के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन सोचिए, संविधान लागू है, उसके बाद भी हमें अपने उपासना स्थल के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और इसका रास्ता क्या है? बाबा साहब का संविधान में वो रास्ता है। कल जो वक्फ बोर्ड बिल आया है वो इसलिए आया है, जब ये सवाल उठ रहा था कि जब मस्जिदों में इस्लाम मानने वाले हैं, जब गुरुद्वारों में गुरु नानक साहब को मानने वाले लोग हैं, जब मंदिरों में सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तो हमारे बुद्ध विहार में दूसरा क्यों है? इसीलिए सब नाटक चल रहा है। इसीलिए ये सच है, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो जातिवादी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, वो बारी बारी से डंडा चलाते हैं। पहले उन्होंने सिखों का नरसंहार किया, हम चुप रहे। 2000 साल से 1000 साल से जाति के नाम पर बारी बारी से SC ST OBC किसानों पर अत्याचार हो रहा है, हम चुप हैं। क्या जाटों को गोली नहीं मारी गई? वो अपना अधिकार मांग रहे थे। गुर्जरों को मारी गई, जाट गुर्जर पटेल मराठा मारा गया, SC ST OBC कुर्मी यादव कुशवाहा के बच्चों का रोज अधिकार छीना जा रहा है। और सोचिए, हमारे जो नेता थे, जो पढ़े लिखे नेता थे, सोनेलाल पटेल, उन्होंने धम्म का रास्ता अपनाया और बाकायदा धम्म की दीक्षा ली और बाबा साहब के रास्ते पर चले। इसी धरती पर बिहार के मुख्यमंत्री OBC कमीशन को बनाने वाले मंडल साहब जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले यात्रा उन्होंने गया बौद्ध विहार का किया। तो मैं कह रहा हूं, आज जो हमारे कुछ नेता हैं, उनको अपना इतिहास भूगोल नहीं पता है, क्योंकि वो अपने विरासत के दम पर संसद में आए हैं। अगर सड़क के दम पर आते तो वो अपना इतिहास भी जानते। लेकिन कुछ है जो संसद में भी आवाज उठा रहे हैं, कुछ है जो विधानसभा में भी आवाज उठा रहे हैं, और जो लोग भी इस राय में हमारी आवाज उठा रहे हैं, उन सबका स्वागत है।